refractive index of prism is 60 degree. The angle for yellow light is √2. इसका मतलब ये है हमारे पास जो प्रिज्म है वो जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, और ये जो 60 डिग्री है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 60 डिग्री। ये डाटा हमें गिवन है। इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें बताना है कि मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, आई कितना होगा, आर कितना होगा और आई डैश कितना होगा। आई डैश मतलब इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो हम पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर से इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जब आप एक लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करवाओगे तो लाइट ये नॉर्मल है, तो जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। फिर से ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे हो जाएगी। अब इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है और ये है इमर्जेंट एंगल। ठीक है, अब जो नॉर्मल और जो रे के बीच में होगा, जो रे अंदर जा रही है वो रहेगा एंगल R1, मतलब एंगल रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पर जब ये लाइट बाहर आने वाली थी तो उससे पहले जो रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पर ये है R2, और जब ये बाहर आ गई है तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया E। डेविएशन एंगल क्या होता है? तो जो लाइट बाहर आई यानी कि इमर्जेंट रे और जो एक्चुअल रे है, ठीक है, ये, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं। अब मैथमेटिकली जब हम ये इक्वेशन बनाएंगे तो मैं दो इक्वेशन बता देता हूँ। एक तो A इक्वल टू होता है हमेशा R1 प्लस R2 के, यानी कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो रिफ्रैक्शन एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, एक ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, जो इंसिडेंस एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल होता है वो A प्लस डेल्टा के इक्वल होता है। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, जो मैथमेटिकल इक्वेशन इससे बनती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंसिडेंस एंगल को चेंज करोगे तो जो डेल्टा है उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, तो चेंज कैसे आता है? जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो शुरुआत में डेविएशन एंगल डिक्रीज हो रहा है। एक पर्टिकुलर एंगल पर जो इंसिडेंस एंगल जब आई इक्वल टू ई हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एंगल पर जो डेविएशन एंगल होता है वो होता है मिनिमम। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर अगर आप इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करोगे तो डेविएशन एंगल इंक्रीज होगा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जब आई इक्वल टू ई हो जाता है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? मिनिमम। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन थी, यानी कि ए इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ऐसे में R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2R। ठीक है, अगर मान लो R1 और R2 R के इक्वल है तो इक्वल टू 2R हो जाएगा। दूसरा, यहाँ से जब डेविएशन एंगल मिनिमम है तो आई और ई इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि आई प्लस आई, मतलब मैंने ई को आई लिख लिया है, ए प्लस डेल्टा मिनिमम, या फिर 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा मिनिमम, या आई इक्वल टू कितना हो जाता है? ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2। तो इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके फिर एक फॉर्मूला बनता है जो कि मिनिमम डेविएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2, क्योंकि इंसिडेंस एंगल था, डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला बना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के बीच में, ये इन दोनों इक्वेशन को मिला करके बना है। तो अगर हमें मिनिमम डेविएशन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? एक तो डेल्टा एम, तो डेल्टा एम के लिए तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2 साइन ए बाय में 2। ठीक है, फिर पूछा इंसिडेंस एंगल कितना होगा? तो इंसिडेंस एंगल और एमर्जेंट एंगल दोनों ही इक्वल होंगे, और मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर बताया था कि ए इक्वल टू 2R के होगा और आई इक्वल टू होगा ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। तो जब हमें मिनिमम डेविएशन पता लग जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू कितना होगा यहाँ से ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2, क्योंकि ये जो भी हमें काम करना है वो मिनिमम डेविएशन के केस में करना है। जब आई पता लग जाएगा तो आई और ई दोनों इक्वल होंगे, यानी कि आई डैश, तो वो भी पता लग जाएगा। एंगल आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो ए इक्वल टू 2R है, मिनिमम डेविएशन में
ए इक्वल टू 2r होता है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन में 2। तो अब हमारे पास चारों जो भी पार्ट थे उसमें जो हमें निकालना है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम बस वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा एम, यानी कि मिनिमम डेविएशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना है, √2, तो म्यू की वैल्यू √2 हो गई। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2 डिवाइड में, ये सिर्फ इसमें अपॉन में 2 होगा, डिवाइड में साइन a/2 मतलब 60 अपॉन में 2। तो आप इसको लिख सकते हैं √2 साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2, और ये हो जाएगा नीचे साइन 30 डिग्री। तो फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू में साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2। √2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2। देखो √2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 1 अपॉन में √2। 1 अपॉन √2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2। अब आप ये देखो साइन मतलब 1/√2 किस एंगल के लिए आती है साइन में, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2। तो इसको हम लिख सकते हैं इधर साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2। अब देखो दोनों तरफ से साइन कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 45 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2। तो 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम, या फिर डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा 60, सॉरी 90 माइनस 60। तो जो मिनिमम डेविएशन होगा वो आएगा 30 डिग्री। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें इंसिडेंस एंगल निकालना है। तो इंसिडेंस एंगल ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 के इक्वल होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मिनिमम डेविएशन में ए इक्वल टू हो जाता है R1 और R2 तो रहता ही है, R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2R। तो R इक्वल टू हो जाएगा a/2, और इंसिडेंस एंगल इक्वल होता है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 के, क्योंकि आई और ई दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ए प्लस डेल्टा आप लिखेंगे तो 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन, यहाँ पर आई निकालने के लिए ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट आई। वी यूज दिस फॉर्मूला आई इक्वल टू आई डैश, या एसी को हम एडजेंट एंगल भी बोलते हैं, ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2। ये कितना है 60, डेल्टा मिनिमम अभी हमने फाइंड करा है ये 30 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 30 90, 90 अपॉन 2 मतलब 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू 45 रहेगी और इसकी वैल्यू भी 45, जबकि डेल्टा मिनिमम कितना है 30। फिर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए अपॉन 2, तो ए कितना है हमारे पास 60, तो 60 का हाफ करेंगे तो ये भी कितना आएगा 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू 30 डिग्री। एक और चीज़, कि जो भी हमने कैलकुलेशन करी है ये उस केस के लिए करी है जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा।